कई हजारों वर्ष से भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि अवतार की प्रतीक्षा में हैं। ये 7 महापुरुष हिंदू धर्म में वर्णित 7 ऐसे दिव्य पुरुष हैं जिन्होंने अमरता का वरदान प्राप्त है, अर्थात वे सतयुग द्वापर युग से लेकर अभी के समय इस कलयुग में भी जीवित हैं और वे सभी अष्ट सिद्धियों और दिव्य शक्तियों से संपन्न हैं। लेकिन यह 7 महान दिव्य पुरुष किसी न किसी नियम, वचन या श्राप से बंधे हुए हैं और हम मनुष्यों की भांति वे भी मुक्ति या मोक्ष की प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु के कलंक अवतार की प्रतीक्षा में आज भी इस कलयुग में जी रहे हैं। तो इन दिव्य पुरुषों में सबसे पहले चिरंजीवी महापुरुष है रुद्रावतार श्री राम भक्त हनुमान। हनुमान जी श्री राम जी के महान भक्त है। भगवान श्री राम के बाद यदि किसी का नाम सबसे ज्यादा स्मरण किया जाता है तो वह हिंदू धर्म में सबसे ताकतवर और सबसे लोकप्रिय हनुमान जी हैं। रामायण काल में जन्मे हनुमान जी महाभारत काल में भी जीवित थे। ये तो हम सब जानते हैं कि हनुमान जी को माता सीता द्वारा चिरंजीवी होने का वरदान प्राप्त है और भगवान श्री राम द्वारा इस कलयुग के अंत तक धर्म एवं राम कथा का प्रचार करने की आज्ञा मिली है। शायद इसीलिए हनुमान जी के जीवित होने के प्रमाण आज भी कई जगहों पर मिलते रहते हैं। कलयुग के अंत में जब भगवान कलंक इस पृथ्वी लोक पर अवतरित होंगे तब एक समय ऐसा आएगा जब हनुमान जी को पुण्य भगवान कलंक के रूप में श्री राम जी के दर्शन होंगे और वे तब श्री राम द्वारा दिए उन वचनों का कार्यकाल भी समाप्त हो जाएगा। हनुमान जी जो भगवान शिव के अवतार है वे पुण्य शिव में समा जाएंगे। दूसरे चिरंजीवी महापुरुष परशुराम जी हैं। भगवान विष्णु के 6वें अवतार परशुराम जी चिरंजीवी होने के कारण रामायण और महाभारत काल में दिखे थे और ऐसी भी एक मान्यता है कि परशुराम जी ने 21 बार पृथ्वी से समस्त क्षत्रिय राजाओं का अंत किया। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान कलंक के गुरु भी परशुराम जी ही बनेंगे, जो कि इस समय महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या में लीन होकर कलंक अवतार की प्रतीक्षा में है। तो तीसरे चिरंजीवी महापुरुष है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र थे जो आज भी इस पृथ्वी लोक पर मुक्ति के लिए भटक रहे हैं। जब महाभारत युद्ध हुआ था तब अश्वत्थामा ने कौरवों का साथ दिया था। धर्म ग्रंथों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने ब्रह्मास्त्र चलाने के कारण अश्वत्थामा को कलयुग के अंत तक भटकने का श्राप दिया था। अश्वत्थामा जैसे महान योद्धा भी द्वापर युग से मुक्ति के लिए इस कलयुग का अंत करने वाले कलंक अवतार की प्रतीक्षा में हैं। तो चौथे चिरंजीवी दिव्य पुरुष है महर्षि व्यास। ऋषि व्यास को वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि उन्होंने ही चारों वेद और 18 पुराण समेत महाभारत और श्रीमद् भगवत गीता की रचना की थी। ऋषि व्यास ने कलंक अवतार के जन्म से पहले ही भगवान कलंक के बारे में ग्रंथों में लिख दिया था। ऋषि व्यास जी बहुत बड़े तपस्वी होने के कारण आज भी इस कलयुग में भगवान कलंक के दर्शन के लिए तपस्या में लीन होकर प्रतीक्षा कर रहे हैं। 5वें चिरंजीवी महापुरुष हैं लंकाधीशपति राजा विभीषण। जब रावण ने माता सीता का हरण किया तब विभीषण ने श्री राम से शत्रुता न करने को संभव समझाया था। इसी बात पर रावण ने विभीषण को लंका से निकाल दिया। तब विभीषण श्री राम की सेवा में चले गए और रावण के अधर्म को मिटाने धर्म के साथ दिया। इसीलिए भगवान श्री राम ने विभीषण को चिरंजीवी होने का वरदान दिया जो कि इस कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। तो 6वें चिरंजीवी महापुरुष राजा बलि। राजा बलि के दान के चर्चे तो हर किसी ने सुने होंगे, लेकिन राजा बलि के घमंड को चूर करने के लिए भगवान विष्णु ने ब्राह्मण के वेश धारण कर राजा बलि के 3 पग भूमि दान मांगी थी। राजा बलि ने कहा था कि जहाँ तक आपकी इच्छा हो 3 पैर रख दो। तो भगवान ने अपना विराट रूप धारण करके 2 पदों में ही 3 लोक नाप दिए और तीसरा पैर राजा बलि के सर पर रखकर उन्हें पाताल लोक भेज दिया। शास्त्रों के अनुसार राजा बलि भक्त प्रहलाद के वंशज हैं। पाताल लोक में राजा बलि आज भी जीवित हैं। तो 7वें महापुरुष है कृपाचार्य। संस्कृत ग्रंथों में कृपाचार्य को चिरंजीवी रूप में बताया गया है। कृपाचार्य अश्वत्थामा के मामा और पांडवों और कौरवों के युवा स्थिति में आचार्य थे। भागवत के अनुसार कृपाचार्य की गणना 7 ऋषियों में की जाती है। वह उन 18 महान योद्धाओं में से एक है जो महाभारत युद्ध के समाप्त होने के बाद भी जीवित हैं। तो ये 7 महान दिव्य पुरुष जो कि कई हजारों सालों से किसी न किसी नियम, वचन या श्राप मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु के 10वें अवतार कलंक अवतार की प्रतीक्षा में इस कलयुग में जी रहे हैं। कलंक अवतार जो इस कलयुग के अंत में होगा और तब भगवान कलंक इन 7 दिव्य पुरुषों के मार्गदर्शन
मार्गदर्शित बनकर इस पृथ्वी से सभी आदमियों का विनाश कर पुण्य सतयुग की शुरुआत करेंगे।